अपने पूरे ग्रुप के साथ क्वीन का वेट कर रही थी। तभी उन लोगों के ट्रक के पास एक जॉम्बी आ जाता है, जिसे देखकर जिम बुरी तरह से घबरा जाता है। वेंडल अपनी व्हील चेयर के पीछे लगे हुए स्पाइक से उस जॉम्बी को रोक देता है और सारा तुरंत ही उसे मार डालती है। जिम देखता है कि उस जॉम्बी के माथे के ऊपर टेक व्हाट यू नीड मैसेज लिखा हुआ था। जून ये देखती है और तुरंत ही क्वीन से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से जून को सिर्फ एक जॉम्बी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद मार्था जून को वॉकी पे बताती है कि क्वीन मारा जा चुका है। मॉर्गन मार्था की आवाज को पहचान जाता है और एक बार फिर से उससे रेडियो पे कांटेक्ट करता है। मार्था भी मॉर्गन की आवाज को पहचान जाती है और उसे बताती है कि वो उसके बारे में काफी कुछ जानती है। मार्था मॉर्गन को वार्न करती है कि वो लोग माइलस्टोन के किनारे बॉक्सेस को रखना छोड़ दें, क्योंकि उनके बॉक्सेस रखने के कारण लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे। इधर जॉन और स्ट्रेन, जो कि चार्ली की खोज में गए हुए थे, वो एक आइलैंड में फंस जाते हैं। वो दोनों उस आइलैंड में मौजूद एक रेंजर स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। स्ट्रेंड उस कैबिन में जाकर एक बुक पढ़ने लग जाता है, जबकि जॉन वहाँ से बाहर निकलने के लिए लकड़ियों का यूज करके क्राफ्ट बनाने लग जाता है। ल्यूसियाना चार्ली का पीछा करते करते एक लाइब्रेरी के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे एक कार एक्सीडेंट हुई दिखाई देती है। वो उसमें फंसे हुए एक आदमी क्लेटॉन को देखती है। आइलैंड पे जॉन अपनी राफ्ट पूरी कर लेता है। इसके बाद वो उसे टेस्टिंग के लिए रिवर के अंदर डाल देता है। स्ट्रेंड चुपचाप जॉन को वॉच कर रहा था। तभी उसे जॉन की ओर एक एलिगेटर आता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत ही चिल्लाकर जॉन को वार्न करता है और जॉन उस एलिगेटर को मार देता है। जॉन इसके बाद तुरंत ही किनारे पर पहुंच जाता है। रोड पर मॉर्गन अपने पूरे ग्रुप के लोगों को यूनाइट करने के बारे में बात करता है, जबकि सारा और जिम उससे मार्था के बारे में पूछते हैं। मॉर्गन उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों को मॉर्गन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अगर वो लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो मॉर्गन उनके ट्रक को लेकर अकेला ही मिशन को पूरा करने के लिए चला जाएगा। सारा मॉर्गन की बात सुनती है और वो एक नाइफ निकालकर मॉर्गन के ऊपर अटैक करना चाहती थी, लेकिन मॉर्गन तुरंत ही उसके नाइफ को नीचे गिरा देता है। थोड़े से आर्ग्यूमेंट के बाद सभी लोग मॉर्गन की बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं। आइलैंड पे जॉन एक जॉम्बी को रिवर के इस तरफ आता हुआ देखता है और इसके बाद वो एक एलिगेटर को उस जॉम्बी के ऊपर हमला करते हुए देखता है। स्ट्रेंड जॉन के सारे एफर्ट्स को देख रहा था। वो उसे क्लियर करता है कि अब वो लोग किसी भी हालत में उस आइलैंड से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जबकि जॉन स्ट्रेंड को कहता है कि अगर वो लोग कोशिश करेंगे तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे। जॉन अपने मन में आगे बढ़ने की प्लानिंग सोचता है। तभी उसे हिल के ऊपर एक उल्टा पड़ा हुआ ट्रक दिखाई दे जाता है। ल्यूसियाना क्लेटन को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फ्री नहीं कर पाती। इसके बाद ल्यूसियाना क्लेटन से पूछती है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। क्लेटन ल्यूसियाना को एक बियर लाने के लिए कहता है। ल्यूसियाना क्लेटन से एक बियर लाने का प्रॉमिस करती है और उसके हाथ में वॉकी देकर वो बियर की खोज में बाहर निकल जाती है। सारा और जिम अभी भी मॉर्गन से क्वेश्चंस कर रहे थे। उन लोगों का मानना था कि माइलस्टोन के किनारे बॉक्सेस को छोड़ना अब लोगों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मॉर्गन अपने इरादे पर अडिग था और वो लोगों की मदद करना चाहता था। मॉर्गन माइलस्टोन पे बॉक्स रखते वक्त उसके ऊपर एक मैसेज ऐड कर देता है कि जिस किसी को भी जरूरत है वो उसे रेडियो चैनल 4 पे कांटेक्ट कर ले। इस मैसेज के थ्रू मॉर्गन अपने सभी साथियों को रियूनाइट करना चाहता था। आइलैंड पे स्ट्रेंड उस ऊपर टंगे हुए ट्रक के ऊपर पहुंच जाता है। उसे वहां पर एक बॉटल स्कॉच की दिखाई दे जाती है और वो उसे पाने के लिए अंदर मौजूद जॉम्बी का सामना करने लग जाता है। जॉम्बी और स्ट्रेंड के आपस की लड़ाई के कारण वो ट्रक हिल से नीचे गिरने लग जाता है। जॉम्बी वहीं मौजूद एक ब्रांच में फंस जाता है और स्ट्रेंड बच जाता है। जॉन स्ट्रेंड से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर स्ट्रेंड उसे अवॉइड करके तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इधर रोड पर ल्यूसियाना बियर की खोज करने लग जाती है, लेकिन उसे कहीं भी बियर नहीं मिलती। आइलैंड पे जॉन उस ट्रक को यूज करके उसे क्राफ्ट बनाने लग जाता है। वो स्ट्रेंड के बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से नाराज भी हो जाता है। स्ट्रेंड उसको बताता है कि वो अपने जीवन की बुरी बातों को भूलने के लिए पिया करता है। जॉन स्ट्रेंड को अपनी बनी हुई बोट दिखाता है और उसे अपने साथ रिवर पार करने के लिए कहता है। स्ट्रेंड उसकी बोट को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। जॉन ने अपनी बोट में एक ट्रक हॉर्न को भी फिट कर लिया था। वो ट्रक हॉर्न को बचा देता है, जिसकी आवाज सुनकर
जॉम्बीज पानी में से होते हुए उसकी तरफ आने लग जाते हैं। एलिगेटर्स का ध्यान जॉम्बीज की तरफ हो जाता है, जिसके कारण उन लोगों को बच निकलने का मौका मिल जाता है। ल्यूसियाना वॉकी पर क्लेटन से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि उसे बियर नहीं मिल पा रही है। क्लेटन ल्यूसियाना को कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और अगर वो मदद करना चाहती है तो जिस तरह से वो क्लेटन की मदद करना चाह रही थी वैसे ही वो और लोगों की भी मदद कर सकती है। तभी ल्यूसियाना को माइलस्टोन के किनारे मॉर्गन का रखा हुआ बॉक्स दिखाई दे जाता है और उसके अंदर उसे बियर भी दिखाई दे जाती है। ल्यूसियाना उस बियर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर जॉन और स्ट्रेन रिवर के आधे रास्ते तक आ चुके थे। तभी उन लोगों का हॉर्न बंद हो जाता है। एलिगेटर्स उन लोगों की बोट के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण उन लोगों की बोट टूट जाती है और उसके अंदर पानी भरने लग जाता है। स्ट्रेन जॉम्बीज का निशाना बनाकर उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है और दोनों तैरकर दोबारा आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं। इधर ल्यूसियाना बियर लेकर क्लेटन के पास पहुंच जाती है। क्लेटन ल्यूसियाना को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्लेटन ल्यूसियाना को बियर लाने के लिए थैंक्स कहता है और उसे बताता है कि वो उसकी कार में मौजूद सप्लाईज को ले ले। ल्यूसियाना के पूछने पर क्लेटन उसे बताता है कि वो ही पोलर बियर है जिसने की ट्रक से बॉक्सेस को माइलस्टोन पर रखने का काम शुरू किया था और इतना कहने के बाद क्लेटन की डेथ हो जाती है। ल्यूसियाना क्लेटन को तुरंत ही वहीं पर बरी कर देती है और उसके बाद वो चैनल 4 पे कांटेक्ट करके उन लोगों को अपनी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। मॉर्गन ल्यूसियाना की आवाज को पहचान जाता है और वो उसे दोबारा रेडियो पर कांटेक्ट करता है। ल्यूसियाना और मॉर्गन एक दूसरे की आवाज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्ट्रैंड और जॉन दोनों ही आइलैंड के ऊपर पहुंच चुके थे और दोनों बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। स्ट्रैंड एक बार फिर से स्कॉच पीने लग जाता है, जबकि जॉन वहीं बैठ के कैंडीज खाने लग जाता है। मॉर्गन ल्यूसियाना को उसकी बताई गई जगह से पिक कर लेता है। ल्यूसियाना मॉर्गन को क्लेटन की जनरल्स दे देती है, जिसमें उसने सप्लाईज के ट्रक की बहुत सारी लोकेशंस बताई हुई थी। तभी उन लोगों को रेडियो पे चार्ली और एलिशा का मैसेज आता है। एलिशा उन लोगों को बताती है कि उसे चैनल 4 के बारे में एक बॉक्स से पता चला था। मॉर्गन उन दोनों को अपने पहुंचने तक उसी माइल मार्कर पर रुकने के लिए कहता है। तभी मार्था उन दोनों से रेडियो पे कांटेक्ट कर लेती है। वो मॉर्गन को एक बार फिर से वार्न करती है कि उसने एक बार उसे जीने का और स्ट्रॉन्ग बनने का मौका दे चुका है। मॉर्गन मार्था को क्लियर करता है कि वो लोगों की मदद करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लोगों को अभी भी उसकी जरूरत है। सारा को तभी अपने पीछे एल का स्वेट ट्रक दिखाई दे जाता है। वो इस बारे में मॉर्गन को इन्फॉर्म करती है। मॉर्गन भी उस ट्रक को देखकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो मार्था से रेडियो पे पूछता है कि वो क्या करना चाहती है। मार्था मॉर्गन को क्लियर करती है कि उसने लोगों को खोया है और अब वो खुद को भी खोने वाला है। मॉर्गन मार्था को ट्रक को पोजीशन में लेते हुए देख लेता है और वो अपने ग्रुप के सभी लोगों से हेड डाउन करके नीचे झुकने के लिए कहता है। मार्था स्वेट गन की मशीन गन से उन लोगों के ऊपर ओपन फायर शुरू कर देती है। अगले सीन में एलिशा और चार्ली को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने मौजूद इवेंट को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मार्था अपने हस्बैंड हंक के साथ एक गाड़ी में जा रही थी। उन दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हंक बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। मार्था उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है। वो अपने पास से गुजरने वाली गाड़ियों से मदद भी मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं रुकता। मार्था बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपनी गाड़ी के पास ही बैठ जाती है। तभी वो एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखती है। वो तुरंत ही उससे मदद मांगने के लिए उसकी ओर बढ़ जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो आदमी एक जॉम्बी था। वो तुरंत ही अपने पास मौजूद रैक से उस जॉम्बी को बहुत बुरी तरह से मार डालती है। मार्था अपने हस्बैंड के पास आती है और उसे एश्योर करती है कि कोई ना कोई उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर रुकेगा। अगले दिन सुबह हंक की डेथ हो जाती है और वो रिएनिमेट हो जाता है। मार्था ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो तुरंत ही हंक को मार डालती है। रात होने के बाद मार्था हंक को बरी कर देती है और अकेली ही ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। अगले दिन सुबह एक ट्रक एक माइल मार्कर 54 के पास आकर रुकता है। उस ट्रक का ड्राइवर स्टीव उस माइल मार्कर के पास एक सप्लाई बॉक्स रख देता है और उसके ऊपर एक नोट लिखने लग जाता है। मार्था तभी वहां पर पहुंच जाती है और वो स्टीव के लिखे हुए मैसेज में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल देती है। स्टीव मार्था को अपनी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन मार्था उसे क्लियर करती है कि वो किसी की मदद नहीं किया करती और तुरंत ही उसे मार डालती है। एक और ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो कि सप्लाई बॉक्स को रोड
रोड के ऊपर रख रहा था। मार्था तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है। मार्था के पास इस वक्त जॉम्बी के रूप में स्टीव मौजूद था। वो स्टीव को उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर छोड़ देती है, जिसके कारण वो ट्रक ड्राइवर मारा जाता है। मार्था इसी तरह से बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स को मार डालती है और वह ऐसा करते हुए जॉम्बी बने हुए पिछले ट्रक ड्राइवर को आजाद कर देती है और नए वाले को अपने साथ कर लेती है। मार्था को उन लोगों से पता चल चुका था कि ये सप्लाई का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पोलर बियर का चलाया हुआ है। वो एक दिन एक ट्रक ड्राइवर परवेज को पकड़ लेती है और उससे पोलर बियर की आइडेंटिटी के बारे में पूछने लग जाती है। परवेज के पोलर बियर के बारे में बताने से मना करने पर मार्था तुरंत ही उसे मार डालती है और इसके बाद वो उसके ट्रक में मौजूद रेडियो से पोलर बियर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये वही टाइम था जब मॉर्गन ने मार्था के मैसेज को सुना था और उसने उसको रिप्लाई किया था। अब एक बार एपिसोड प्रेजेंट में आता है। मॉर्गन और उसके बाकी सभी साथी लोग गन फायरिंग के खत्म होते ही उठकर खड़े हो जाते हैं। मॉर्गन देखता है कि उसके ट्रक में से फ्यूल लीक करने लगा था। वो अपने सभी साथियों से तुरंत ही ट्रक को खाली करने के लिए कहता है। सारा, वेंडल और जिम देखते हैं कि स्वेट वैन उन लोगों के ट्रक की ओर एक बार फिर से वापस आ रही थी। स्वेट वैन उन लोगों के ट्रक के पास आकर रुक जाती है। एल का ये मानना था कि मार्था मशीन गन में मौजूद पूरी एमओ को यूज कर चुकी है। वेंडल दरवाजा खोलता है और उसे अपनी व्हील चेयर एक और टूटी पड़ी हुई दिखाई देती है। मॉर्गन, एल, जून और ल्यूसियाना सभी ट्रक से नीचे उतर जाते हैं। एल मार्था को मारने के लिए एक चाकू लेकर उसके पास जाती है। मार्था तुरंत ही जून के पीछे से आ जाती है और उसके ऊपर क्वीन को छोड़ देती है, जो कि अब जॉम्बी बन चुका था। वेंडल मार्था को शूट करता है और मार्था को गोली लग जाती है, जबकि मॉर्गन जून के ऊपर अटैक करने वाले क्वीन को मार देता है। तभी उन लोगों के ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद जॉम्बीज जंगल में से निकलकर उन लोगों की तरफ मूव करने लग जाते हैं। मार्था उन जॉम्बीज को आते हुए देखती है और मुस्कुराती हुई स्वेट वैन में बैठकर वहां से निकल जाती है। पूरा ग्रुप उन लोगों से बचने के लिए वहां से भागने लग जाता है। इस इवेंट के कुछ घंटे बाद एलिशा और चार्ली वहां पर पहुंचते हैं और वो वहां पर ट्रक की बहुत बुरी हालत को देखते हैं। एलिशा इसके बाद अपने मैप को देखती है और वो इसके बाद चार्ली को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और इस डायरेक्शन की ओर चली जाती है। अब इधर मॉर्गन के पूरे ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि जॉम्बीज से बचते हुए एक डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा था। जून उन सभी लोगों को बताती है कि उन लोगों को एक जगह पर रुककर अपनी चोटों को चेक कर लेना चाहिए। तभी मॉर्गन को वहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखाई देता है। जिम मॉर्गन की लीडरशिप को चैलेंज करता है और उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार हॉस्पिटल में जाने से मना कर देता है, लेकिन वो देखता है कि जॉम्बीज उनके बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। वो तुरंत ही अपना इरादा बदल देता है और उन लोगों का पूरा ग्रुप हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर पहुंचकर मॉर्गन गेट के एंट्रेंस को बंद कर देता है और वहां पर गार्ड करने लग जाता है, जबकि जून अपने सभी साथियों को चेक करने लग जाती है। एल, सारा और वेंडल को वहीं हॉस्पिटल रूम से कुछ वॉकीज मिल जाती हैं। एल वेंडल से पूछती है कि वो व्हील चेयर पे क्यों था। वेंडल एल को बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब वो एक बच्चे को बचाने के चक्कर में एक गाड़ी से टकरा गया था, जिसके कारण उसके पैर हमेशा के लिए खराब हो गए थे और उसे इसी कारण मैराइन्स ने भी रिजेक्ट कर दिया था। इधर एलिशा और चार्ली की गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है। वो नीचे उतरकर पास मौजूद गाड़ियों में फ्यूल को चेक करने लग जाते हैं। थोड़े समय के बाद एलिशा चार्ली को क्लियर करती है कि वो लोग मॉर्गन को नहीं ढूंढ रहे थे और एलिशा चार्ली को बीच की ओर ले जाना चाहती थी, क्योंकि चार्ली का बीच देखने का बहुत मन था। हॉस्पिटल में जिम मॉर्गन के पास जाता है और उसे उन लोगों की मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। तभी जॉम्बीज के प्रेशर से हॉस्पिटल का एंट्रेंस गेट टूट जाता है और जॉम्बीज अंदर आना शुरू कर देते हैं। मॉर्गन जॉम्बीज को अपनी ओर आता हुआ देखता है और अपने ग्रुप के सभी लोगों को वार्न करता है। वो अपने ग्रुप के सभी लोगों को हॉस्पिटल में ऊपर जाने के लिए कहता है। वो सभी लोग मिलकर हॉस्पिटल की स्टेयरकेस को भी ब्लॉक कर देते हैं और ऊपर एक फ्लोर जिसमें कि जॉम्बीज न हो ढूंढने लग जाते हैं। एल और सारा दोनों मिलकर बाकी स्टेयरकेस को ढूंढ रहे थे। सारा एल को बताती है कि जब मैराइन्स ने वेंडल को रिजेक्ट कर दिया था तब उसने भी मैराइन्स को छोड़ दिया था। तभी उन लोगों को एक स्टेयरकेस दिखाई दे जाता है, लेकिन वो स्टेयरकेस पूरी तरह से जॉम्बीज से भरा हुआ था। ल्यूसियाना उन लोगों को बताती है कि जॉम्बीज ज्यादा समय तक उस बैरिकेड से दूर नहीं रह पाएंगे और वो लोग उसको तोड़ते हुए स्टेयरकेस तक पहुंच जाएंगे। मॉर्गन उन लोगों को एलिवेटर का यूज करके छत की तरफ जाने के लिए कहता है। एल और सारा ये सुनकर एलिवेटर्स को शुरू करने के लिए जनरेटर्स की खोज में चले जाते हैं। तभी कुछ जॉम्बीज मॉर्गन और जिम के ऊपर अटैक कर देते हैं। बहुत मुश्किल के बाद जिम एक जॉम्बी को मार देता है। इधर सारा मॉर्गन को बताती है कि उन लोगों ने जनरेटर्स को ढूंढ लिया है। एल सारा को कहती है कि वो
वो वेंडल को जाकर ज्वाइन कर ले। इतनी देर में वो जनरेटर को ऑन कर देगी। जून, ल्यूसियाना और वेंडल जॉम्बीज से भागते हुए बैरिकेड तक पहुंच चुके थे। जॉम्बीज ने इधर स्टेयरकेस के पास मौजूद बैरिकेड को तोड़ दिया था। ये देखकर जून, ल्यूसियाना और वेंडल वहां से भाग लेते हैं। वो सभी लोग एलिवेटर में पहुंच जाते हैं। एलिवेटर की लाइट जल जाती है और उसका दरवाजा खुल जाता है। जॉम्बीज के उन लोगों के पास पहुंचने से पहले ही वो लोग एलिवेटर्स के अंदर घुस जाते हैं और एलिवेटर चल देता है। छत पर पहुंचने के बाद सारा एल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसका जवाब नहीं आता। जिम देखता है कि फायर एस्केप भी टूट चुका था। जून इतने में जिम की इंजरीज को चेक करती है और वो लोग देखते हैं कि जिम को बाइट कर लिया गया है। जिम ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जून उसको एश्योर करने की कोशिश करती है कि वो लोग इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इधर चार्ली एलिशा के मुंह से ये सुनकर कि वो लोग बीच की ओर बढ़ रहे थे, उसे इंसिस्ट करती है कि उसे मॉर्गन और अपने ग्रुप को खोजना चाहिए। एलिशा चार्ली को क्लियर करने की कोशिश करती है कि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और अब वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहती थी। तभी उन लोगों को अपने पास में वाटर की आवाज सुनाई देती है। चार्ली और एलिशा पास ही मौजूद एक लेक के पास पहुंच जाते हैं। चार्ली को वहां पर जॉन का हेड दिखाई देता है। वो लोग रिवर के दूसरी तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं। रिवर के दूसरी तरफ खड़े हुए स्ट्रेंड और जॉन भी एलिशा और चार्ली को देख लेते हैं और उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एलिशा को तभी वॉकी पे आती हुई जून की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत ही जून को बता देती है कि उसको जॉन और स्ट्रेंड मिल चुके हैं। मॉर्गन एलिशा को बताता है कि उसे अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि मार्था उन लोगों की बातों को सुन रही थी। मॉर्गन उन लोगों को अपने हॉस्पिटल में फंसे होने के बारे में भी बता देता है। एलिशा और चार्ली दोनों ही आसपास एक बोट की खोज करने लगते हैं। जिम, जो कि जॉम्बीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो रूफ की बाउंड्री के ऊपर खड़ा हो जाता है और उन लोगों के ऊपर यूरिन करने लग जाता है। मॉर्गन उसे तुरंत ही एल को बचाने में अपनी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जिम उसे मदद करने से मना कर देता है। सारा इसके बाद जिम को कहती है कि वो अब मरने ही वाला है, तो क्यों ना वो अपने बियर की रेसिपी उन लोगों के साथ शेयर कर ले। जिम सारा की ये बात सुन के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उन लोगों को अपने आप को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। सारा तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। इधर एलिशा और चार्ली को एक गाड़ी के ऊपर बंधी हुई एक कायक दिख जाती है। वो दोनों उसको खोलने लग जाते हैं। तभी मार्था अपनी वैन में वहाँ पर पहुँच जाती है और उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। मार्था उन लोगों को ये भी कह रही थी कि वो उन लोगों की बातें सुन रही थी और अब वो उन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। मार्था ये कहते कहते बेहोश हो जाती है। मॉर्गन जिम को वहीं छोड़कर अपने पूरे ग्रुप के साथ हॉस्पिटल के अंदर एल की खोज करने लग जाता है। उन लोगों को एक जगह पर एल का लिखा हुआ नोट मिलता है, जिसमें एल ने कहा था कि वो बचने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर वो किसी तरह से मारी जाए तो वो लोग उसके शूट किए गए टेप्स को बचाने की कोशिश करें। मॉर्गन सभी लोगों को वहीं पर छोड़कर एल को खोजने के लिए खुद ही आगे बढ़ जाता है। इधर जॉन और स्ट्रेंड को एक व्हीकल की आवाज सुनाई देती है। उन लोगों को स्वेट वैन दिखाई देती है, जो कि रिवर के रास्ते से उन लोगों की तरफ तेजी से आ रही थी। एलिशा और चार्ली स्वेट वैन को चलाते हुए जॉन और स्ट्रेंड तक पहुंच जाते हैं। जॉन और स्ट्रेंड उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चार्ली जॉन को उसका हेड वापस दे देती है। स्ट्रेंड स्वेट वैन के पीछे बंधी हुई मार्था को भी देख लेता है और वो उसके बारे में एलिशा से पूछता है। मॉर्गन अपने पूरे ग्रुप को लोगों को बताता है कि उसने जॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने का एक रास्ता ढूंढ लिया है, जिसके कारण सभी लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद मॉर्गन तुरंत ही छत के ऊपर आ जाता है और वो जिम को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब उन दोनों को मिलकर कुछ काम करना होगा। स्वेट वैन से जॉन मॉर्गन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब जून उसका रिप्लाई देती है और दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जून जॉन को अपनी लोकेशन के बारे में बता देती है और वो लोग हॉस्पिटल की ओर रवाना हो जाते हैं। इधर मार्था की बेहोशी टूटती है, वो बंधी हुई थी। एलिशा मार्था को सजेस्ट करती है कि उसे मॉर्गन को थैंक्स कहना चाहिए, जबकि मार्था एलिशा को कहती है कि मॉर्गन आखिर में उसे थैंक्स कहेगा। छत के ऊपर से मॉर्गन एक जॉम्बी को नीचे खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर फेंक देता है। उसकी आवाज सुनकर हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे मौजूद जॉम्बीज उस डायरेक्शन की ओर मूव करने लग जाते हैं। मॉर्गन का पूरा ग्रुप हॉस्पिटल के एंट्रेंस को क्लीन देखकर वहां से निकलकर एक एम्बुलेंस में बैठ जाता है। जून वॉकी पे मॉर्गन से कांटेक्ट करती है और उसे भी अपने पास आने के लिए कहती है, जबकि मॉर्गन उन लोगों को हॉस्पिटल से निकलने के लिए कहता है। वो खुद जिम के पास उस वक्त रुक जाता है। स्वेट वैन भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। इसके बाद जून एक बार फिर से मॉर्गन से कांटेक्ट करती है और उसे वहां से बाहर आने के लिए
लिए कहती है। एलिशिया मॉर्गन को बताती है कि वो लोग उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए हैं। एलिशिया मॉर्गन को एश्योर करती है कि वो सभी लोग मिलकर मॉर्गन को वहाँ से निकाल लेंगे। मार्था ल्यूसियाना को देखती है और उसे वार्न करती है कि उसे इन लोगों के ग्रुप को छोड़कर वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन ल्यूसियाना भी मार्था की बातों को इग्नोर करती है। सारा वहीं मौजूद एक फायर ट्रक की क्रेन को मॉर्गन को निकालने के लिए यूज करती है, लेकिन फायर ट्रक की क्रेन हॉस्पिटल की छत पर नहीं पहुंच पाती। मॉर्गन को तभी अपने पास मौजूद एक रस्सी दिखाई देती है। वो उसे एक पाइप के ऊपर बांध देता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो जिम को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन जिम मॉर्गन को क्लियर करता है कि अब उसे ज़ॉम्बीज़ ने बाइट कर लिया है और उसके बचने के चांसेस ना के बराबर है, इसीलिए वो मॉर्गन और उसके ग्रुप को खतरे में नहीं डाल सकता। मॉर्गन जिम की इस बात को सुनता है और रस्सी का यूज करके नीचे उतरने लग जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है। जॉन तुरंत ही उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और मॉर्गन क्रेन के ऊपर जंप करके नीचे पहुंच जाता है। मॉर्गन नीचे जाते जाते एक बार फिर से जिम की ओर देखता है। एलिशिया, जून और ल्यूसियाना, जो कि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो फायर ट्रक तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं। वो लोग देखते हैं कि मार्था वहां से गायब थी। उन लोगों का पूरा ग्रुप चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ से घिर जाता है। जिम ऊपर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। तब वो खुद अपनी लाइफ को उन लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचता है और वो रेडियो पर मैसेज करके सारा को अपनी बियर की रेसिपी लिखवा देता है। इसके बाद जिम ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए खुद ही पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर जंप कर देता है। ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ मूव कर जाते हैं और मॉर्गन के ग्रुप को वहां से भाग निकलने का मौका मिल जाता है। सारा अपने पूरे ग्रुप के साथ रोड के ऊपर आ जाती है। उसे जिम की बियर रेसिपी मिल चुकी थी। वो जिम की मेमोरी में उस बियर का नाम जिम्बोज बियर बोज रखने के बारे में सोचती है। मॉर्गन उन लोगों को कहता है कि उन लोगों को पहले एल की खोज करनी चाहिए और इसके बाद उन सभी लोगों को अलेक्जेंड्रिया की ओर मूव करना चाहिए। इधर मार्था जिम के पास पहुंच जाती है और वो जिम की बॉडी के ऊपर उसकी बियर की रेसिपी लिख देती है, जो कि उसने सारा से शेयर की थी। जिम, जो कि अब रिएनिमेट हो चुका था, मार्था उसे कहती है कि वो अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अब उन दोनों को और लोगों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। मार्था उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब चलते हैं एल्थिया की ओर। एल्थिया ज़ॉम्बीज़ के झुंड से बचते हुए बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुकी थी। वहां पर उसे एक वॉकी मिलती है। वो उस वॉकी से अपने ग्रुप से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी उसे अपने पास मौजूद एक टीवी न्यूज वैन दिखाई देती है। वो वहाँ मौजूद कुछ टेप्स को देखती है। वो तुरंत ही वहाँ मौजूद एक पुलिस कार को स्टार्ट करती है और उसे ड्राइव करती हुई हॉस्पिटल लौट कर आ जाती है। वहाँ पर उसका सामना मार्था से होता है, जो कि ज़ॉम्बीफाइड जिम को पकड़े हुए थी। मार्था और एल का आमना सामना होता है। मार्था एल को क्लियर करती है उसने उसके शूट किए गए सभी वीडियोस देखे हैं और वो उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ भी करती है। वो एल को मॉर्गन को एक मैसेज डिलीवर करने के लिए देती है, लेकिन एल मार्था की बात सुनने से मना कर देती है। तब मार्था एल के ऊपर जिम से अटैक करवाती है और उसे बेहोश करके वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही समय बाद स्वेट वैन में एल की बेहोशी टूटती है, जहाँ पर जॉन और जून उसे बताते हैं कि वो उन्हें अकेली ही एक स्ट्रीट में मिली थी और उसके पास मार्था के मैसेज के रूप में एक टेप भी मौजूद था। उस टेप में मार्था ने मॉर्गन से बताया था कि वो उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और अब वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कसम खा चुकी है। उसी रात को उन लोगों का पूरा ग्रुप एक कैंप फायर के चारों ओर बैठ जाता है। मॉर्गन उन सभी लोगों को बताता है कि उन लोगों को ट्रक शॉप से और बॉक्सेस को लेना होगा ताकि वो लोग अलेक्जेंड्रिया जाने के रास्ते में उन बॉक्सेस को ड्रॉप करते हुए जा सकें। जॉन और मॉर्गन आपस में बात करते हैं। जॉन मॉर्गन को क्लियर करता है कि वो मार्था को बचाने के फेवर में है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे पूरी तरह से समझता है। मॉर्गन जॉन को अलेक्जेंड्रिया की ओर जाने का एक मैप दे देता है और उन लोगों को रास्ते में मिलने का प्रॉमिस करके वहाँ से निकल जाता है। जॉन मॉर्गन को कहता है कि वो 2 दिन के बाद उन लोगों को ट्रक शॉप में भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि 2 दिन के बाद वो ट्रक शॉप में सप्लाईज लेने के लिए पहुँचने वाले थे। मॉर्गन अपने आप ही बाहर निकल जाता है और मार्था को कांटेक्ट करके उससे मिलने के लिए कहता है। मार्था मॉर्गन को माइल मार्कर 54 पर मिलने के लिए कहती है। अगले दिन जॉन और उसका पूरा ग्रुप ट्रक शॉप में पहुंच जाता है और वो लोग वहां मौजूद सप्लाईज को अपनी वैन में रख लेते हैं। जून उस मोमेंट पे जॉन को क्लियर करती है कि जैसा कि वो उसके बारे में सोच रहा था, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी है। तब जॉन जून को क्लियर करता है कि वो जैसी भी है उसे बहुत अच्छी लगती है। इधर मॉर्गन माइल मार्कर 54 के पास पहुंच जाता है। उसे वहां पर एक पुलिस कार के अंदर ज़ॉम्बीफाइड जिम दिखाई देता है। मॉर्गन तुरंत ही जिम को मार डालता
है। उसे वहीं पर मार्था अपने हस्बैंड की ग्रेव के पास बैठी हुई दिखाई देती है। वो तुरंत ही उसके पास उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन मार्था उसे अपनी मदद करने से मना कर देती है। मॉर्गन तुरंत ही मार्था को लेकर पुलिस कार के अंदर पहुंच जाता है और वहां से ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। मार्था पुलिस कार में बंधी हुई थी। वो अपने पैर बहुत बुरी तरह से मारने लग जाती है। मॉर्गन उसे मेडिसिन देना चाहता था, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है। मॉर्गन जॉन से वॉकी पे कांटेक्ट करता है और उसे बता देता है कि वो मार्था को लेकर ट्रक शॉप पर पहुंचने वाला है, लेकिन तभी उन लोगों का कांटेक्ट टूट जाता है। जॉम्बीज का एक पूरा का पूरा ग्रुप ट्रक शॉप तक पहुंच जाता है। सभी लोग उन जॉम्बीज से लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक एक करके बेहोश होने लग जाते हैं। एलिशा उन जॉम्बीज को अपना निशाना बना के गोलियां चलाने लग जाती है और वो सभी लोगों को ट्रक शॉप के अंदर चलने के लिए कहती है, क्योंकि गोलियों की आवाज सुनकर और जॉम्बीज उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। पुलिस कार में मार्था मॉर्गन को अपने हस्बैंड हंक के बारे में बताती है। उसे ये भी बताती है कि कैसे लोगों ने उसकी मदद नहीं की थी। तभी जून मॉर्गन को रेडियो पे कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि उन सब लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। जून मॉर्गन को तुरंत ही वापस आने के लिए कहती है। मार्था मॉर्गन से एक मेडिसिन मांगती है। मॉर्गन जब मार्था को मेडिसिन देने लग जाता है, तब मार्था तुरंत ही उसके हाथ को पकड़कर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण उन लोगों की गाड़ी टकरा जाती है। मॉर्गन तुरंत ही बेहोश हो जाता है। मार्था तुरंत ही मॉर्गन को गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे कहने लग जाती है कि वो लोगों को खोज चुका है और अब उसे खुद को खोना होगा। मॉर्गन की बेहोशी टूटती है। मार्था उसे बताती है कि उसे एक जॉम्बी ने बाइट कर लिया था और मार्था मॉर्गन को ये भी वार्न करती है कि या तो वो उसे मार दे या थोड़े टाइम बाद वो खुद रिएनिमेट होके उसे मार डालेगी। इधर ट्रक शॉप में मौजूद सभी लोग दर्द के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन लोगों को चारों ओर से जॉम्बीज ने घेर रखा था। जून को रियलाइज होता है कि किसी ने वहाँ मौजूद वाटर बॉटल्स को खोलकर उसके अंदर जहर मिला दिया था। एल समझ जाती है कि ये काम मार्था का होगा। जून इस बारे में मॉर्गन को रेडियो पे बताती है कि मार्था ने उन लोगों के पानी को पॉइजन कर दिया था। मॉर्गन मार्था से इस बारे में बात करता है और मार्था कन्फेस करती है कि उसने पानी की बोतल में एंटीफ्रीज मिला दिया था और अब उसके सभी दोस्त उसकी आंखों के सामने मारे जाएंगे। मॉर्गन मार्था के मुंह से ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी मॉर्गन की नजर सामने के शीशे में पड़ती है और वो अपने आप को इस तरह से देखता है तो वो रुक जाता है। वो तुरंत ही मार्था को हथकड़ी लगा देता है। मॉर्गन को तभी वहीं पर एक गाड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत ही उस गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। मॉर्गन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तब वो उससे उतरकर ट्रक शॉप की ओर पैदल ही रवाना हो जाता है। इधर ट्रक शॉप में एल्थिया अपने शूट किए गए टेप्स देखती है। तभी उसे रेडियो पर मॉर्गन की आवाज सुनाई देती है। मॉर्गन उन लोगों को बताता है कि मार्था ने पानी के अंदर एंटीफ्रीज मिला दिया था और उसका एंटीडोट इथेनॉल है। उन लोगों को याद आता है कि बाहर ही एक ट्रक के अंदर बहुत सारा इथेनॉल मौजूद है। जून और चार्ली जॉम्बीज का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बाकी लोग जॉम्बीज को मारते हुए आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। एल तुरंत ही अपने स्वेट पैन में बैठ जाती है और अपनी मशीन गन से जॉम्बीज का निशाना लेके उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाती है। एल के उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने के कारण बहुत सारी गोलियां इथेनॉल के ट्रक में लग जाती है, जिसके कारण उस ट्रक में होल हो जाते हैं और पूरा का पूरा इथेनॉल बह जाता है। जून इस बारे में मॉर्गन को रेडियो पर इन्फॉर्म करती है और मॉर्गन उन लोगों को बताता है कि वो इस तरह से उन लोगों को नहीं खो सकता है। जून मॉर्गन को कहती है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उन लोगों का रेडियो पे कांटेक्ट हट जाता है। बहुत सारे जॉम्बीज उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। मॉर्गन उन जॉम्बीज को मारने लग जाता है, लेकिन तुरंत ही थक कर वो वहीं पर गिर जाता है। एल्थिया अपनी जान खतरे में देखती है और वो तुरंत ही अपना खुद का वीडियो शूट कर लेती है। वो उसमें ये बताती है कि जिसे भी वो टेप्स मिले वो उसे सेफ रखने की कोशिश करे। तभी वहाँ पर मॉर्गन पहुंच जाता है। मॉर्गन उन लोगों के लिए बियर लेकर आया था। वो सभी लोग एंटीडोट के रूप में बियर पीते हैं और उन सभी लोगों की जान बच जाती है। जॉन चार्ली को पहली बार बियर पीते हुए देखता है और उसे वार्न करता है कि ये उसने एक एंटीडोट के रूप में पिया है और जब तक वो 21 इयर्स की नहीं हो जाती वो अगली बार बियर नहीं पिएगी। मॉर्गन अपने पूरे ग्रुप को उस जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो मार्था को छोड़ के गया था। मॉर्गन वहाँ पहुँचकर देखता है कि उसकी आर्म अभी भी पुलिस गाड़ी से बंधी हुई है, लेकिन मार्था रिएनिमेट हो चुकी है और अब वो एक डायरेक्शन की ओर मूव कर रही थी। मॉर्गन तुरंत ही उसके पास जाकर उसे मार डालता है। इसके बाद मॉर्गन मार्था को बरी कर देता है। वेंडल मॉर्गन से पूछता है कि क्या उन लोगों का इरादा अभी भी अलेक्जेंड्रिया की ओर जाने का था, लेकिन मॉर्गन उन लोगों को मना कर देता है। मॉर्गन उन लोगों को कहता है कि मार्था इसीलिए ऐसी बनी क्योंकि किसी ने भी उसकी
मदद नहीं की थी और अब वो लोग किसी न किसी की वहाँ रुककर मदद किया करेंगे। उन लोगों का पूरा ग्रुप क्लेटन की सप्लाई फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वो लोग क्लेटन को ही फॉलो करने के बारे में बात करते हैं। एलिशिया उन लोगों को बताती है कि मेडिसिन भी ऐसा चाहती थी और उन लोगों को अब लोगों की मदद ही करना चाहिए। एल उन लोगों को कहती है कि उसने जिन लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं उन्हें शुरुआत उन्हीं लोगों से करनी होगी। मॉर्गन का पूरा ग्रुप बहुत सारी व्हीकल्स के साथ एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहां से वो लोग एमओ को लोड कर लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। मॉर्गन अपनी वॉकी को उठाता है और लोगों को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होने लग जाता है कि वो लोग लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकल चुके हैं। जिन लोगों को भी उनकी जरूरत है वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।